श्री कार्तिकेय मास की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा से कार्तिक मास की द्वादशी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि इस बार द्वादशी 2 है। एकादशी का समय थोड़ा कम था और हम लोगों ने कल ही दशमी, एकादशी इत्यादि की कथाओं का वर्णन किया था। महात्मा लोग भजन गाते हैं, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान के मिलने का, भगवान के भजन करने के बहाने हैं। चाहे वो पौष मास की कथा हो, चाहे वो पुरुषोत्तम मास की कथा हो, चाहे वो कार्तिक मास की कथा हो, इन सब कथाओं के पीछे उद्देश्य एक ही है कि जैसे तैसे भी हो भगवान का भजन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान का चिंतन हो। और भगवान के चिंतन के लिए अनेकों प्रकार के उपाय हैं। कलयुग में कोई श्याम भगवान को ही कृष्ण भगवान समझ लेता है, मान लेता है। कोई रामदेव बाबा पीर को भी भगवान ही मान के भजन करता है। कोई राधा स्वामी कह लेता है। तो जो लोग कहते हैं, जिन्होंने शिष्य बनाए हैं, उनका उद्देश्य तो कुछ अलग है, लेकिन जो हमारे आपके जैसे लोग समझने वाले हैं, वो हम और आप समझते हैं कि कृष्ण भगवान के साथ में इनको जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ लोग उसको निरंकार करके कह देते हैं, और हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे परमात्मा का ही नाम है। तो शास्त्रों में इसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ पानी वो हिमालय पे गिरे, धरती पे गिरे, पेड़ पे गिरे, और वो चलते 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 धीरे धीरे सागर के पास पहुंचता है। ऐसे ही सनातन धर्म में कहा गया, किसी भी देवता को आपने नमस्कार किया हो, सर्वदेव नमस्कारम, किसी भी देवता को, चाहे वो निरंकार हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे वो सच्चिदानंद हो, तो ये सारे प्रणाम केशव के प्रति जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि बरसात का मौसम जब आता है तो बिना मतलब की घास पैदा हो जाती है, और घास पैदा होने से रास्ते, पगडंडियां दिखना बंद हो जाती हैं। जिमी पाखंड बाधते लुप्त हुई सदग्रंथ। पाखंडी लोग अपने अपने नाम के एक सदग्रंथ बना लेते हैं, और उसके पीछे लोगों को भ्रम में डाल करके अपने पीछे लगा लेते हैं।
और लगा करके उनको सनातन धर्म से विमुख करने की चेष्टा करते हैं और वो उनको शिष्य बनाते हैं, अपनी भेड़ बकरियां बनाते हैं और उनके अंदर ऐसी भावना भरते हैं कि जैसे गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही सब कुछ है। ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि लोभी गुरु, लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। लोभ के वश में चेला गुरु को बना लेता है और गुरु भी लोभ के चक्कर में चेले ज्यादा बना लेता है और उसका परिणाम क्या होता है? नरक में ठेलम ठेला होता है और दोनों का ही कल्याण नहीं होता। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि आप किसी भी देवता को नमस्कार करते हैं तो केशवम प्रति गच्छति, वो नारायण के चरणों में ही जाता है। इसलिए यदि आप कहीं भी घूम रहे हैं, किसी का भी भजन कर रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में कोई मना ही नहीं है। शास्त्रों ने कहा आप मांस खा रहे हैं तो आप चंडी माता को प्रसाद चढ़ा के खा लो। आज शराब पी रहे हैं तो देवता का आह्वान करके उसको छींटे दे करके शराब पी लो। आपने देखा होगा जो गांजा पीते हैं, जो सुल्फा पीते हैं, जो नशेड़ी प्रकार के लोग हैं, वो क्या करते हैं? गिलास में शराब डाल करके उसकी 2 छींटे जमीन पर डालते हैं और कई तो 2 छींटे ऊपर को डालते हैं कि जैसे वो परमात्मा को भोग लगाते हो। चिलम पीने वाले भी एक बार अलग करके बोलते हैं जैसे वो परमात्मा को देख रहे हो, परमात्मा की तरफ उसकी दृष्टि जा रही। तो ऋषि मुनियों ने तरीके निकाले हैं कि आप चिलम पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, अलग बोल दो। तो अलग बोलने से क्या होगा? तुमने एक बार भगवान का नाम तो लिया, आपने मांस खाया और देवी माँ को याद कर लिया। है तो गलत, लेकिन देवी माँ को इसी बहाने याद तो किया। आपने शराब पी और परमात्मा का स्मरण किया, धरती माँ का स्मरण किया, तो एक बार भगवान को याद तो किया। तो वही परमात्मा जो है हमारे नारायण भगवान, वो संसार को दिखाने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार का रूप भी धारण करते हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया, 18 पुराणों का। उसमें देवी भागवत भी है, शिव पुराण भी है, बराह पुराण भी है, अनेकों अनेकों पुराण हैं। और उन सब में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया और उसमें राम कथा को इतने विशेष प्रकार से समझाया कि यदि हम रामायण को ढंग से पढ़ें, रामायण को ढंग से देखें, तो एक एक चौपाई में एक एक ग्रंथ की रचना आपको दिखाई देगी। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, साकार, निराकार, कौन सा रूप नहीं है जो रामचरितमानस में ना हो। और हर चौपाई में, हर कथा में रहस्य छिपा हुआ है। राम जी के वनवास में भी रहस्य है। किस प्रकार से राजा दशरथ अपने बेटे राम को राजा बनाना चाहते हैं और प्रार्थना किससे करते हैं? गुरु वशिष्ठ से कि मुहूर्त निकाल दो, बेटे को राजा बनाना है। और वशिष्ठ महाराज ने कहा मुहूर्त क्या निकालना है? अरे ये तुम्हारा बेटा जो राम है, ये तो परमात्मा है। तुमने अपनी आंखों से देखा, विश्वामित्र लेके गए थे, तुमने अपने कानों से सुना, अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा,
और शंकर भगवान के विशाल धनुष को तोड़ दिया, जिसको कोई राजा तोड़ सके नहीं। तो परशुराम जैसे जिन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, ऐसे परशुराम जी महाराज भी जिस तुम्हारे बेटे राम को प्रणाम करके गए, तो उस परमात्मा राम के लिए मुहूर्त क्या है, भगवान के लिए क्या मुहूर्त? तो दशरथ ने पूछा फिर कब करें? तो उन्होंने एक शब्द कहा, बेगी, विलंब न करिए नृप, जल्दी करो। और ये बड़ा मार्के का सूत्र है। यदि हम इस सूत्र की तरफ हम ध्यान से देखें तो इस सूत्र का अर्थ है धर्म का काम और अच्छा काम यदि आपने करना है तो फिर कर दो, सोचो नहीं। पुण्य का काम करना है तो कर दो, सोचो नहीं। अच्छी बात करनी है तो कर दो, धर्म का कार्य करना है तो कर दो, किसी की भलाई करनी है तो कर दो। पिछले दिनों मैं सत्संग में चर्चा कर रहा था, पुरुषोत्तम मास की कथा थी। जिन लोगों ने कथा सुनी होगी, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से लगातार सत्संग चल रहा है। इधर मैं सत्संग करता हूं, उधर हमारे एक शर्मा परिवार है, डब्बू जी शर्मा, वो अकोला में नित्य निरंतर भगवान की कथा कर रहे हैं। मां सरस्वती ने उन पर कृपा की हुई है, उनके परिवार पर की हुई है। आज से 40 साल पहले जब मैं अकोला गया था तो उनके परिवार से संपर्क में आया था, उनकी माता जी के माध्यम से, उनकी चाची जी के माध्यम से, चाचा जी के माध्यम से। चाचा चंपालाल जी थे, चाची गीताबाई थी, और उनकी 3 बेटियां और बेटे, परिवार लंबा चौड़ा। उस समय तो डब्बू जी महाराज शर्मा जी कोई सत्संग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए ये कुछ पता नहीं। अब ये लॉकडाउन जब हुआ है, कोरोना काल जब हुआ है, तो नित्य निरंतर 3-3, 4-4 घंटे भगवान की कथा का गुणगान करते हैं। कभी भागवत, कभी देवी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण, कभी रामदेव बाबा की कथा, कभी श्यामदेव बाबा की कथा, और कभी किसी पीर की कथा। तो इस प्रकार से वो अपने सत्संग के बीच में मगन है। और ये भगवान की कृपा है। भगवान जिसमें जागृत हो जाए उसको पता नहीं किस रूप में आकर के कृपा करते हैं। दुनिया रो रही है, तड़प रही है, कोरोना है, कोरोना है, और डब्बू जी अपने पूरे परिवार के साथ, उनका नाम तो कुछ अलग है, बड़ा सुंदर नाम है, लेकिन डब्बू जी के नाम से ही अकोला में मशहूर है। तो वो नित्य धर्मपत्नी के साथ, अपनी बिटिया के साथ, अपने बेटे के साथ नित्य निरंतर कथा कर रहे हैं और लगे हैं। और जब वो कथा करते हैं तो लगता है जैसे कि चेहरे पे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। दुनिया त्राही त्राही कर रही है, दुनिया हाय हाय कर रही है, लेकिन डब्बू जी सत्संग कर रहे हैं। और उसके पहले से मैंने ये सत्संग प्रारंभ कर दिया था, और सत्संग करते करते पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह जो भी हैं, जगह जगह घूमते घूमते मैंने क्या देखा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा दुर्दशा ब्राह्मणों की है। सरकार गरीबों के लिए गेहूं की, चावल की, भोजन की व्यवस्था करती, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कोई व्यवस्था करती नहीं।
तो फिर सत्संग के माध्यम से मैंने लोगों को सुनाना शुरू किया कि भाई ब्राह्मणों की तरफ भी देखो, ब्राह्मणों को भी कुछ दो। तो मैंने कहा कि उनको आटा चावल मत दो, उनको धन राशि दो, पैसा दो, पूजा करवाते हैं तो पैसा दो, मंत्र जप करते हैं तो पैसा दो, ये कपड़ा नहीं दो, सुपारी नहीं दो, उनको पैसा दे दो। तो उसका परिणाम क्या हुआ? हजारों परिवारों में जागृति पैदा हुई, हजारों परिवारों में। तो श्राद्ध का समय आया, लोगों ने ब्राह्मणों को पैसा दिया, आटा दाल चावल नहीं दिया, सूखा कुछ नहीं दिया, पैसा दे दिया। बीच में नवरात्रि चले गए, लोगों ने पैसा दिया। अभी दिवाली का समय आ रहा है, लोगों ने मेरे से पूछा क्या करना है, मैंने कहा ब्राह्मणों को पैसा दो। बोले पूजा में ब्राह्मणों को बुलाना है, मैंने कहा पूजा में ब्राह्मणों को बुलाओ ना बुलाओ, पर उनके हिस्से का पैसा उनके यहाँ पहुंचा दो। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि हमारे मिलने वाले कोई बॉम्बे में रहते हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, कोरोना काल है, ज्यादा किसी को बुला सकते नहीं, ज्यादा किसी को बिठा सकते नहीं, और फिर अब कौन तिया करे, कौन उठावना करे, कौन पगड़ी करे, कौन तेरमा करे। बेटा विदेश में रहता है, उसको वापस जाना है, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 5-6 दिन के अंदर सारे काम कर लें। अब हमारे सनातन धर्म में नियम है कि जो मरता है उसके नाम पे छाता दान, टॉर्च दान, पंखा दान और चादर दान, तकिया दान, ये दान वो दान। मरने वाले को जो जो वस्तुएं प्यारी होती हैं वो सब की सब शैया दान, उसको बोलते शैया दान करते हैं। तो वो तीसरे चौथे 5वें दिन कर देते हैं, छठी की 6 महीने के श्राद्ध में कर देते हैं। तो उस परिवार ने सत्संग सुना हुआ था और मेरी बातें उनके दिमाग में बैठ गई थी, तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया और जब सुना था कि लोग देते हैं तो खटिया दान देते हैं, तो पंडित बेचारे जाके खटिया वापस दुकानदार को आधे पैसे में दे देता है, कपड़ा देते हैं तो आधे पैसे में कपड़ा वापस कर देता है। तेल वाला तेल, शनि का तेल जो मांगते हैं वो तेल मांग मांग के जाते हैं, तो शाम को दुकान में जाके वो तेल जो है सरसों का, अरंडी का, जो भी मिलता है वो चाहे कपास का हो, सब मिला करके दुकान में चला जाता है, बिक जाता है। तो अब उन्होंने सोचा कि श्राद्ध करना है और बेटे को विदेश भी जाना है। सत्संग सुना हुआ था, तो सत्संग सुनने के बाद उनको मैंने घटनाक्रम सुनाया था, क्योंकि 1975 में मेरे जीवन के साथ घटी हुई घटना है। क्योंकि मैं जो आपको सुनाता हूं वो कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई गप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि झूठ पकड़ लिया, किसी की बात पकड़ ली। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं मेरे जीवन में घटा हुआ है, और उस घटे हुए को ही मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि इसको इस प्रकार से करेंगे तो इसका ये परिणाम निकलेगा और सामने वाला कैसा प्रसन्न होगा। तो घटनाक्रम क्या था? 1975 में, 1975 में मैं अमृतसर में था। पीछे सत्संग भी मैंने बताया था आपको। 1975 में अमृतसर, जलियांवाला बाग के सामने धर्म सिंह मार्केट है, धर्म सिंह मार्केट के सामने केसरी बाग है, केसरी बाग के सामने एक छोटी सी गली जाती है जो जलियांवाला बाग की तरफ निकलती है, पोस्ट ऑफिस के पास। उस केसरी बाग और धर्म सिंह मार्केट के बीच में जो चौराहा है उसके ठीक सामने एक मकान बड़ा सा, उस मकान में 14 फुट की हनुमान जी की मूर्ति की मैंने स्थापना की
अपने गुरु महाराज की आज्ञा से। आज्ञा हुई। अब उसके पीछे कारण क्या था उसको उस तरफ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार मकानों को तोड़ रही थी, तो मकान को बचाना भी था और उसके बाद में और भी दूसरे मकानों को बचाना था। तो हमने वहां अंदर ही अंदर 14 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई, और फिर गली में राम लक्ष्मण जी की फोटो, राम लक्ष्मण जानकी जी की, राधा कृष्ण जी की, लक्ष्मण जी की। हमारा एक दिल्ली का नजफगढ़ का एक पेंटर था जो पत्थर की, सीमेंट की मूर्तियां बनाता था, जिसने पूरे भारत में उनके परिवार ने हनुमान जी की मूर्तियां बनाई। जगह जगह जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं हनुमान जी की, 40 फुट की, 50 फुट की, 100 फुट की, तो उनका परिवार ही बनाता था। उसका नाम भी प्रेम था। तो उस प्रेम को लेकर के मैं गया, तो राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मी नारायण सीता राम, हनुमान जी की 14 फुट की मूर्ति बनाई और मूर्तियां बन गई। सब तैयार हो गया, पुराना मकान टूट गया, अंदर ही अंदर नया बन गया। अब जब मूर्तियां तैयार हो गई तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा मूर्तियां तो बन गई, लेकिन अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा। अब गुरु महाराज ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई तू जान, तेरा काम जाने। मैंने इतने बड़े मकान के लिए पैसा दे दिया, राशन के लिए पैसा दे दिया, व्यवस्था कर दी, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा चालू हो गई, दुनिया आने लग गई, और तुमने लोगों से परिचय किया होगा, तो तुम भी अपना कोई चमत्कार दिखाओ, अपनी बुद्धि का खेल दिखाओ। अब उस समय मेरी आयु कितनी, 1975 में आप हिसाब लगाओ, अभी 66 साल का हूं, 1975 में कितनी होगी, ज्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन वहां रह करके कुछ लोगों से प्रेम हो गया था, जिसमें एक हमारे लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, राजस्थान के, जो अमृतसर में मारवाड़ी परिवार में पूजा करवाया करते थे। मारवाड़ी में कोई पंडित जी थे, लक्ष्मी नारायण जी, उनकी 6 लड़कियां, एक लड़का, पत्नी। अब मेरा कौन परिचित, उसके पड़ोस में ही देवी दयाल जी जेतली, जिनके खानदान में जेतली पंचांग बनता है, पंचांग बनता था उस जमाने में, जेतली पंचांग। उनके परिवार में केवल कृष्ण जी जेतली और उनका जो बेटा है मनोज जेतली जेतली। उनके परिवार से परिचय हो गया, सिंटेक्स ब्लैंकेट वालों से परिचय हो गया। तो लक्ष्मी नारायण पंडित जी के यहाँ जाना आना, कभी भूख लगती तो जाके भोजन कर लेते थे, कभी अपना बना लेते थे, कभी नौकर बना देता था। पड़ोसी से अच्छे संबंध थे। अब हनुमान जी का मंदिर था तो लोग आने जाने शुरू हो गए, एक आता, दो आता, कोई हनुमान जी के सामने प्रसाद चढ़ाता, कोई मंगलवार, कोई शनिवार। इस प्रकार से कार्य चला। तो मैंने गुरु महाराज को कहा, हनुमान जी का मंदिर, उन्होंने कहा भाई देखो, अब राम लक्ष्मण जानकी की जो मूर्तियां हैं उनकी प्रतिष्ठा तुम स्वयं करो, हनुमान जी की प्रतिष्ठा की तो कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी तो प्रतिष्ठित देवता हैं, वो तो जैसे ही उनका मंदिर खुला वैसे चलने लग गया। लेकिन लोगों ने कहा मूर्तियों की प्रतिष्ठा। मैं ऐसे ही पंडित लक्ष्मी नारायण जी के घर में बैठा हुआ था, तो बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा भाई तुम कुछ सोच रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं कुछ सोच रहा हूं। बोले क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे महाराज जी ने, गुरु महाराज ने कहा है, 1100 रुपए दिए हैं, और 1100 रुपए में कहा है कि राम लक्ष्मण जी की मूर्ति, सीता राम जी की मूर्ति और दुर्गा माता की मूर्ति और राधा कृष्ण जी की मूर्ति, इन सब मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना है। तो उन्होंने कहा इसमें घबराने की क्या बात है? मैंने कहा प्राण प्रतिष्ठा करना है। बोले घबराने की क्या बात है? मैंने कहा क्यों? बोले 1100 रुपए का। मैंने कहा मेरे पास, मेरी जेब में है। बोले मेरे पास दो। मैंने दिए। बोले जाओ
सारा काम कर दूंगा मैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन भोजन भंडारे की व्यवस्था तुम करना, प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था मैं करूंगा, इसी 1100 में हो जाएगा। मेरे पास कमरे में 2000 रुपये और था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कुछ पैसा और है, 2000 रुपये रूम में था, वो भी लाके मैंने दे दिया। मैं कहा पंडित जी ये भी रखो, 3100 रुपये हो गया। पंडित जी बोले चिंता नहीं, सब काम होगा। मैंने कहा लोटे लगेंगे, थाली लगेगी, गगरे लगेंगे, मटके लगेंगे, घंटा लगेगा, घड़ियाल लगेगा, शंख लगेगा। पंडित जी ने कहा मेरे पास सारा सामान है, क्योंकि मेरे यजमानों ने मेरे को लोटों का ढेर लगा रखा है। यहाँ जाता हूँ लोटा मिलता है, यहाँ जाता हूँ गगरा मिलता है, यहाँ जाता हूँ घड़ा मिलता है। मैं अपने घर से घड़े ले आऊंगा, अपने घर से लोटे ले आऊंगा, अपने घर से थाली ले आऊंगा, अपने घर से पूजा की सामग्री ले आऊंगा, अपने घर से पंडित ले आऊंगा, अपने ही बच्चे ले आऊंगा, और ये सब पूजा पाठ करवा देंगे और तेरे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हनुमान जी का मंदिर था ही, पूजा होती थी, बच्चे आते थे, तो वहाँ चर्चा की। मैंने कहा भाई मंदिर की प्रतिष्ठा होना है तो भंडारा। तो फिर वहाँ सिंटेक्स कंबल बनाने वाले परिवार थे, उन्होंने कहा जी देसी घी की व्यवस्था हम कर देंगे। तो पड़ोस में एक मारवाड़ी परिवार था, उन्होंने कहा जी जितना आटा लगेगा वो हम दे देंगे। हमारे मंदिर के सामने एक चाय वाला था, उसने कहा जी जो हलवाई 2-3 लगेंगे उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। किसी ने कहा हलवा मैं बना दूंगा, किसी ने कहा सब्जी जितनी लगेगी मैं कर दूंगा। तो ठाकुर जी की कृपा से 4-5 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था भी हो गई। और मंदिर का हाल जो हमने बनाया था, वो हाल लगभग 30 फुट बाई 40 फुट का था, 1200 फुट का। और उसके आगे विशाल खुला जगह थी, कोई रोक टोक नहीं थी। और एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका मेरे को बचपन से आता है। मैनेज कैसे करना है इसका तरीका मेरे को बचपन से पता है। अब मैनेज करने का तरीका या तो मेरे अंदर जन्मजात भरा हुआ है, या कई जन्मों का कोई संकल्प है, उसके कारण मेरे पास में एक मैनेज कैसे कर देना है इसकी कला तो मेरे को शायद पता नहीं किस प्रकार से कहां से आ गई और हुआ। और होने के बाद में 3100 रुपए में ही पंडित जी ने इतना भव्य आयोजन किया कि चर्चा ये हो गई कि लगभग 1 लाख रुपया तो खर्च हो ही गया होगा। अब खर्च में घी किसी ने दिया, सिंटेक्स वालों ने दिया, जिसको शॉडी यार्न बोलते हैं, कंबल बनते तो पुराने, वो रुई के इकट्ठे करके शॉडी यार्न बोलते हैं वहां पंजाब में। घी की व्यवस्था उन्होंने, हलवाई की व्यवस्था चाय वाले ने, और अनाज की व्यवस्था हमारे मारवाड़ी परिवार पड़ोस में था। और थोड़ा सा आगे जाके नंदलाल जी वकील थे उस समय, उन्होंने कहा कि जितनी सब्जी है वो सब मैं भेज दूंगा। और फिर जेतली परिवार ने कहा कि जो सेवा करने के लिए महिलाएं आएंगी हम लोग आ जाएंगे। पूड़ियाँ बनी, छोले बने, हलवा बना, खीर बनी, दुनिया भर का सामान बना, और इतना भंडारा हुआ कि 4-5 हजार लोग खा गए। और व्यवस्था हो गई, पूजा हो गई, पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद में हम थक करके चूर हो गए, सो गए। और सोने के बाद जब उठे तो सारे शहर में चर्चा हो गई, ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और सूचना गुरु महाराज के पास पहुंची, और 3-4 दिन के बाद गुरु महाराज आए और आकर के गाड़ी खड़ी की और लोगों से पूछा, क्या बोले प्राण प्रतिष्ठा हो गई। किसने की? सबने कहा प्रेमानंद प्रेमानंद प्रेमानंद, मेरा नाम होने लगा। तो उन्होंने कहा किस प्रकार से की? मैंने कहा जी आपके आशीर्वाद से सब काम हो गया, आपके आशीर्वाद से सब। किया कैसे? 1100 में कैसे किया? तो मैंने बताया 2000 रुपये मेरे पास था, मैंने बचा बचा के रखा था, वो लगाया। लेकिन इतना करने के बाद में एक बात समझ में आई
कि यदि आपको कोई पूजा पाठ करवाना है तो ब्राह्मण से पूजा की सामग्री की चर्चा मत करो। ब्राह्मण को बोलो कि पूजा की सामग्री तो तेरे पास बहुत होगी घर में, तुम तो मेरे साथ में बिल्कुल ओपन बात कर लो, 10,000 रुपया लो और सारा काम करवा दो। थाली अपनी लाओ, लोटे अपने लाओ, सब सामान अपने लाओ और पूजा करवाओ। और जो तुम्हारा घर में सामान पड़ा है उसको कैश कर लो और तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा। उस समय सीखा मैंने, ब्राह्मण भी खुश और अपने भी कोई सिर दर्द नहीं, काम भी सारा हो गया, धूमधाम से भी हो गया और घड़े भी सब आ गए। ऐसे हमारे एक मित्र थे देवाचार्य जी, कैलाश नारायण, गुना डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश। उनको लोग यज्ञाचार्य भी बोलते थे, हम लोग उसको प्रेम से देवाचार्य भी बोलते थे। बड़े विद्वान थे, आर्य समाज के थे वो, बड़े विद्वान थे और पूजा पाठ बड़ी विधि के साथ करते थे और मेरे साथ सहज प्रेम था। और एक और हमारे मित्र थे भूटान के, देवी भक्त लामीटारे, जिनको हम स्वामी चैतन्य कहते थे। और वो भूटान के जो राजा हैं उनके परिवार के ही कुछ सदस्य थे, सब कुछ छोड़ करके भारत में आए थे। तो वो भी मेरे को सिखाते थे कि भाई प्रैक्टिकल कैसे करना है, थ्योरिकल नहीं। ये आश्रम जो है इसका नाम समभाव आश्रम रखा तो देवी भक्त लामीटारी जी ने रखा, जिनकी फोटो आज भी मेरे पास में है, मेरे एल्बम में है। तो वो सीधी सपाट बात करना, लाग लपेट नहीं, जो समझाना है सामने को साफ साफ सुंदर शब्द में समझाना, सीधा घुमा फिरा के नहीं, ऐसा करेंगे वैसा होगा, ये होगा पाऊंगा। बोले नहीं, बोले किसी को कहा कि मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी मिश्री ऐसा नहीं बोलो, उसको मिश्री दे दो और बोलो कि इसको खा के देखो कैसी है, तो स्वयं ही बता देगा मीठी है। ऐसे ही भगवान का नाम है, उसको उसका चमत्कार स्वयं देखने दो, चमत्कार स्वयं देखने दो। तो हमारे देवाचार्य जी भी क्या करते थे, वो यहां भी जाते थे, यज्ञ करवाते थे, तो अपने घर से ही वो बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े घड़े, बड़े बड़े कुंभ, वो सब अपने घर से लेके आते थे और जजमान को बोलते थे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे को 5,000 रुपये दे देना और तुम्हारा यज्ञ में 1,00,000 जैसा करके दिखा दूंगा और दुनिया में शो हो जाएगा कि घड़ा इसका, मटका इसका, थाली इसकी, लोटा इसका, कपड़ा इसका, पंखी इसकी, शॉल इसकी, गलीचा इसका, दरी इसकी, सब इसका। अब देखने वाला देख रहा है, उसको क्या पता किसका है, दिखा दिया, सब कर दिया। और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। और खर्चा ज्यादा होता नहीं था, ये तो यज्ञ में लाखों रुपया खर्च होता है। तो वो देवाचार्य जी हमारे 15-20 हजार में पूरा यज्ञ उस समय कर दिया करते थे। हवन भी हो जाता था, पूजा भी हो जाती थी, गायत्री मंत्र का जप भी हो जाता था और षोडशोपचार पूजा भी हो जाती थी, मातृका पूजन भी हो जाता था और उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा भी हो जाती थी और ब्राह्मण लोग भोजन करके भी चले जाते थे। और उसके बाद वो अपने पूरे बर्तन समेट के, जो लगभग उस समय 1,00,000 रुपए के होते थे, वो ट्रेन में भर के वापस अपने गांव ले जाते थे। मेरे साथ मेरा कम से कम उन्होंने 15-16 साल साथ दिया। 1986 तक वो कुंभ में हरिद्वार में रहे, उसके बाद 89 में प्रयागराज में कुंभ लगा, उस समय भी उन्होंने मेरा साथ दिया और हजारों ब्राह्मणों को। और हमने प्रयागराज में कैंप लगाया तो वो पत्थर की मूर्ति लेके आए रुठियाई से, हनुमान जी की, स्वयं बनवा करके। तो उस पत्थर की मूर्ति को वहां रख के 1.25 लाख हनुमान चालीसा का हमने वहां जप किया। 1.25 लाख हनुमान चालीसा पढ़ी हमारे यात्रियों ने,
भागवत की कथा सुनी, रामायण की कथा सुनी, हजारों ब्राह्मण आए, हजारों पंडित आए, और मूर्ति वो कहाँ से लाए? रुठियाई से लेके आए, और उसमें उसको देखा किसने? कई साक्षी हैं, पर उसमें से एक दो के नाम याद है मेरे को। एक तो बैजनाथ जी सराफ सिलीगुड़ी वाले, एक सुरेश जी अग्रवाल मुर्तिजापुर वाले, ये लोग याद हैं। बाकी सुरेश जी अग्रवाल एक और वो खरसांग से आए थे, उनका पूरा परिवार। फिर नरेंद्र जी मेहता, उनका पूरा परिवार आया था अंकलेश्वर से। फिर गैंगटोक से आए थे रत्ना कुमारी बसनेत, उनका परिवार, रत्न बहादुर बसनेत, नेपाली परिवार, जो गैंगटोक में उनका कम से कम 400 कमरों का मकान है, किराए पे दे रखा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। बस स्टैंड के सामने उनका परिवार आया था। फिर काठमांडू से लोग आए थे, धरान से लोग आए थे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कोई भारत का ऐसा कोना नहीं जहाँ से लोग नहीं आए थे और आश्रम में रहते थे। और आश्रम को बाहर से देखो तो लगता था कोई साधारण सा आश्रम है, पर उस आश्रम के अंदर 1600 आदमी के ठहरने की व्यवस्था थी, 1600 आश्रम के ठहरने की व्यवस्था। और जो टेंट की व्यवस्था करने वाला था, उसको मैंने कहा बड़ा टेंट लगाओ, जो मिलिट्री की स्टोर टेंट होते हैं वो लगाओ। उसने कहा लोग चौधरी लगा रहे, मैंने कहा ना, बड़े टेंट लगाओ। 1989 की बात है। स्टोर टेंट लगाए, और स्टोर टेंट लगाए तो बोले इसका क्या करना? मैंने कहा इसके अंदर कमरे बनाओ, कपड़ा लगा के 10-10 रूम बनाओ, 5 रूम एक साइड, 5 रूम एक साइड, 10 रूम। और सबके बाहर लिख दो ये सिक्किम का है, ये आसाम का है, ये मेघालय का है, ये त्रिपुरा का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये जम्मू कश्मीर का है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा सब टेंट किए। और फिर लैट्रिन की व्यवस्था की। और सब में सहयोग किसने किया? देवाचार्य जी ने सहयोग किया। थोड़े में ज्यादा काम करना, और ऐसा काम करना कि हर यात्री को लगे उसी ने हवन किया है, हर यात्री को लगे उसी ने हनुमान चालीसा की है, हर यात्री को लगे उसी ने पूजा की है, हर यात्री को लगे। तो उस समय ये रामायण की कथा, रामायण महाभारत चला करता था, पता नहीं कौन चला करता, याद नहीं मेरे को। तो मैंने टेलीविजन की वहां व्यवस्था की, और टेलीविजन के सामने एक लेके आया लेंस, जो टेलीविजन के सामने लगता था तो बड़ी स्क्रीन बन जाती थी। तो जब उसका कथा का जो आता था वो टीवी के ऊपर, क्या आता था वो याद नहीं रहा मेरे को, तो उसको देखने के लिए पूरे आश्रम के लोग बैठते थे। तो 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था, सब देखते थे। जब हरिद्वार में थे तो उस समय रामायण आया करती थी, उसको लोग देखते थे। टीवी घर का ला के रख दिया था, कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, सब यहीं बैठ के देखेंगे। और आश्रम में चाय, 24 घंटे चाय है। क्योंकि हरिद्वार प्रयागराज में हमारा कोई यात्री बाहर गया तो आया और आके बोला कि मेरी जेब कट गई। मैंने कहा कैसे? बोले चाय पी रहा था। तो मैंने कहा चाय क्यों पी रहे थे? बोले मेरे को 2 टाइम चाय पीना है। मैंने हलवाइयों को बोला कि यहाँ पर 24 घंटे चाय की व्यवस्था करो, कोई बाहर जाके चाय नहीं पिएगा। 24 घंटे नाश्ते की व्यवस्था करो, 24 घंटे भोजन की व्यवस्था करो, किसी को बाहर जाके खाना नहीं है, सारी व्यवस्था। और पूजा कैसी? 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हुए, 1.25 लाख। कहना आसान है, लेकिन 40 दिन में हुए, और निरंतर होते रहे, निरंतर होते गए। और किया किसने? देवाचार्य जी ने। और करके कैसे दिया? प्रैक्टिकल, पैसा नहीं लगा। मूर्ति स्वयं ले आए, बर्तन स्वयं ले आए, गगरा स्वयं ले आए, कपड़े स्वयं ले आए, और मोली वोली भी स्वयं ही ले आए। और सिर में लगाने वाला तिलक भी उस समय 10-15 रुपए का बहुत ज्यादा आ जाता था, तो भर के ले आए। लगाते जाओ सबके तिलक, लगाते जाओ, बांधते जाओ मोली। और भगवान को वस्त्र दान करना है तो फिर वस्त्र दान की जगह वो नहीं कि वो जो बोले वो
कि मोली का धागा निकाल के भगवान को रख दिया तो वस्त्र दान के लिए। तो पंडित जी अपने गांव से, अपने घर से ही 2 ट्रंक भर के वस्त्र लेके आए थे। तो सब यजमानों को वस्त्र दे देते थे कि जब वस्त्रम समर्पयामि हो तो ये अपना अंगोछा भगवान को अर्पण करना, जिससे लगे भगवान को वस्त्र दिया है। ये तो हमने क्या, हमने पूजा को नाटक बना दिया। आचमनियम 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 आचमन, 3 बार पानी पियो और उसके बाद हाथ धो लो। और हाथ धोने के लिए पानी, जूठा पानी वो पड़ोस में फेंक रहा है, उसकी चींटे तुम्हारे कपड़ों पे पड़ रहे हैं। अरे नहीं, आचमनियम आचमन किया, संस्कृत क्या बोल रहे हो, हिंदी में बोल दो। तुम ये आचमन ले रहे हो तो सुनने वाले को भी समझ आएगा, वो आचमन ले लेगा। बोले हाथ धो लो तो हाथ धो ले। हस्तम प्रक्षरा प्रक्षरम प्रक्षरम अप्रक्षर, क्या बोल रहा है पता ही नहीं लग रहा, लेकिन वो रूटीन में है तो इसको यजमान को पता है कि हाथ धोने को बोलेंगे, 3 बार पानी पीने को बोलेंगे। तो भाई संस्कृत में बोल के क्या फायदा, हिंदी में बोल दो तो जिसके सामने वाले समझ में आ जाएगा कि ये कह कर रहे हैं। अब भगवान को वस्त्र दे रहे हैं तो फिर ये मोली देने की क्या जरूरत है, वस्त्र देंगे। तो ये सारे जितने भी घटनाक्रम है, इन सब घटनाक्रम को देख करके तो बात समझ के आई, लक्ष्मण नारायण से लेकर के देवाचार्य तक ये समझ में आया कि आप इस जो भी कार्य करना है आप ब्राह्मण देवता को बोलो कि कार्य आप करो, पैसा हम देंगे। और उस पैसे में ही खाना भी है, उसी में दक्षिणा भी है, उसी में भोजन की व्यवस्था भी है, उसी में सब कुछ है, पूजा है, पाठ है। बस मेरे को तो एक प्रकार से ठेका कर दो और मेरे को मुक्त कर दो और पूजा। ये पद्धति आसान पद्धति है। और यदि आपके पास धन है, करोड़ों रुपया है, तो फिर तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो अपने बढ़िया से बढ़िया घड़े लाओ, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र लाओ और फिर वो ब्राह्मण को गाड़ी में भर के दे दो, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन यदि आप गरीब हैं तो थोड़े में गुजारो। ये सत्संग में सुनाता हूँ, बीच में सुनाता हूँ, बातें सुनाता हूँ। तो आज शाम को चर्चा हो रही थी, हमारे थाने वाले से, हमारे मित्र हैं, तो उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी तो बता रहे थे, बोले आपका सत्संग सुना तो विचार आया कि क्या करें। तो ब्राह्मण को बोला कि पंडित जी ये तिया भी करना है, ये छमाही का श्राद्ध भी करना है और सारी पूजा ये 3-4 दिन में ही करना है, क्योंकि जो मरी है उसका बेटा विदेश जाएगा। तो क्या करोगे, आप ही सामान ले आओ, आप ही व्यवस्था करो, आप ही पूजा करो, आप ही ब्राह्मणों की व्यवस्था करो। अब इस कोरोना में हम कहाँ जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई 1,10,000 रुपया लगेगा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। बोले हमने तुरंत 1,10,000 रुपया दिया और पंडित जी को कहा, और पंडित जी ने पता नहीं कहाँ से लाए ब्राह्मणिया, पता नहीं कहाँ से लाए ब्राह्मण, पता नहीं कहाँ से लाए खटिया, पता नहीं कहाँ से लाए चादर। और खटिया कैसे लाए, डबल बेड। और डबल बेड कैसा, जो कम से कम 15-20 हजार रुपए का होगा। तो बाद में बोले हमने पूछा ये बेड, बोले ये अपने घर से मैं उठा के ले आया और इसको रंग रोगन करवा दिया और आपको दिखाने के लिए ये बढ़िया हो गया, मेरे काम आ गया, पैसा मेरा कैश हो गया। बोले ये घड़े लोटे, बोले घर में पड़े हुए थे वो ही ले आए और उसी को धो मांज के साफ किया और उसी पे गणपति वगैरह बना दिया, ये लोटे मेरे काम आ गए। बोले ये वस्त्र, अंग वस्त्र वगैरह जितने भी हैं, बोले घर में ट्रंक भरे हुए हैं, वही उठा के ले आए और यहाँ पूजा करवा दी। बोले शैयादान, बोले शैयादान ये डबल बेड था, यही शैयादान। बोले गद्दे, बोले घर में पड़े थे नए, ला के रख दिए, पूजा हो गई। इनकी तो पूजा हो गई। अब पूजा में ब्राह्मणी आएंगी तो पंडित जी की कुछ मौसियाँ थी, कुछ चाचियाँ थी, कोई नानियाँ थी, कोई फूफियाँ थी, कोई दादियाँ थी, कोई बहनें थी, कोई भाई थे, वो सब आ गए, सबका पेट भर गया। अब सबको करने के बाद में भी 50,000 रुपया पंडित जी को बच गया। अब पंडित जी का 5 महीने का काम चल गया और 5 महीने ये घर खाएंगे। तो जो आत्मा गई है
उस आत्मा को कितना आनंद आता होगा, उस आत्मा को कितना परमानंद आता होगा। और इस बात को होने के बाद में, उसके बाद में कई लोगों के साथ में ऐसी घटना हुई, अकोला में हुई, खामगांव में हुई, और उसके बाद में जो क्या बोलते हैं कल्याण में हुई, मुलंड में हुई, जो मेरे परिचित हैं। और एक घटना इसी प्रकार से मरने वालों की घटना, क्योंकि कोरोना काल में कई लोग मरे, तो एक घटना हिमाचल में हुई, एक दो घटनाएं पंजाब में हुई। तो जब का सत्संग में चर्चा हुई तो मेरे से बात हुई, तो मैंने वही उनकी बात ही उनको सुनाई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो किसी ने 31,000 में, किसी ने 1,10,000 में, किसी ने 25,000 में, जो जैसा था काम हुआ। ब्राह्मण का काम भी हो गया, पूजा का काम भी हो गया, करने वाले को भार भी नहीं पड़ा, और ब्राह्मण के घर थोड़ा पैसा भी पहुंच गया, 2-3 महीने का राशन हो गया, उसका पेट भर गया, उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई, और हमारा भार हल्का हो गया। तो शास्त्र क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो काम भी होगा, दिखाई भी देगा, समझ भी आएगा, शांति भी मिलेगी, संतुष्टि भी होगी, लेने वाले का मन भी शांत, देने वाले का मन भी शांत। देने वाले को लगा कि ये नहीं कि अब लूट मार होगी, अब ये लाओ, अब ये लाओ। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं पूजा पाठ करवाते हैं, शादी का समय हो, बच्चे का जनेऊ का संस्कार हो, या गर्भाधान संस्कार हो, जहाँ जलवे का समय हो, पूजा पाठ का समय हो, तो पंडित जी वो कागज लिख के दे देते हैं। और जब पूजा का समय आता है तो वो सामान ठीक समय पर बोलेंगे, कपूर नहीं है, ठीक समय पर बोलेंगे मोली नहीं है, ठीक समय पर बोलेंगे पान का पत्ता तो नहीं है, ठीक समय पर बोलेंगे हल्दी तो गांठ नहीं है। और यदि हमने उनके ऊपर डाल दिया तो वो मौली को ही हल्दी की गांठ बना लेंगे, चावल के दाने को ही वो दक्षिणा बना लेंगे, वो मौली के धागे को ही वस्त्र बना लेंगे। वो आपको नहीं डिस्टर्ब होंगे। पान के पत्ते को, वो पीपल के पत्ते को ही पान का पत्ता बना के इसकी पूजा कर देंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने तो दे दिया। और हमको तो कुछ समझता नहीं है कि पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे करना है। हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, हमने तो दुकानदारी की है, कपड़े की दुकान की है, राशन की दुकान की है। ये मरने की पूजा कैसी, ये शादी की पूजा कैसी, ये विवाह की पूजा कैसी, ये बच्चे क्या उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कैसा, हमको क्या पता है। यज्ञ में कितने, यज्ञोपवीत में कितने धागे होते हैं, जनेऊ में कितने धागे होते हैं, और एक एक धागे में कितने कितने धागे होते हैं, और उसमें गांठ कहाँ पड़ती है, हमको क्या पता। और जनेऊ जब बच्चा पहनता है तो उसमें कितने धागे होते हैं, हमको क्या पता। और जब शादी होती है उस समय दूसरा जनेऊ होता है, उसमें कितने धागे होते हैं, हमको क्या पता। और ये जनेऊ कब उतारना है, टूट जाए तो क्या करना है, गांठ ज्यादा पड़ जाए तो क्या करना है, हमको क्या पता है। तो वो हमको विधि तो आती नहीं, क्योंकि हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो यजमान हैं, हम तो अग्रवाल हैं, हम तो महेश्वरी हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, चौहान हैं, तो हमको क्या पता। तो पंडित जी को पता है। तो जब ठेका हो गया तो पंडित जी आपको नहीं बोलेंगे कि कुमकुम नहीं है, चावल नहीं है, गंगा जल नहीं है, फिर वो पानी को ही गंगा जल बना लेंगे, वो दूध को ही दही समझ लेंगे, वो दही को ही दूध समझ लेंगे। क्योंकि देवता तो बेचारे भोले भाले हैं, उनको तुम दूध को दही बोलोगे तो ठीक है, उनके लिए चल जाता है। शंकर भगवान पे तुम धतूरे का बीज डाल दोगे चल जाएगा, भांग का पत्ता डाल दो चल जाएगा, तो दुर्बा डाल दी चल जाएगा, उनके ऊपर कच्ची लस्सी डाल दी चल जाएगा, दूध भर के लोटा डाल दिया चल जाएगा, घी लगा दिया चल जाएगा, कुछ नहीं लगाया हाथ वैसे ही घुमा दिया तो चल जाएगा। वो तो बेचारे बोले हैं, बोले डालते जाओ फेंकते जाओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी ठोकते जा रहे, बोले चल जाएगा। किसी ने कहा नहीं नहीं गर्म पानी डालो, बोले गर्म डाल दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता, चल जाएगा। जब हम ब्राह्मण के साथ में इस प्रकार से
यदि आप सक्षम हैं तो फिर आपको षोडशोपचार के लिए क्विंटलों के हिसाब से दूध लाना है, किलो के हिसाब से दही लाना है, शहद भी 2-3 किलो लाना है, फिर आपको पानी भी खूब लाना है, फिर आपको फूल भी कीमती लाना है, कमल के फूल लाना है, 50-50 रुपए का एक कमल लाना है यदि आपके पास पैसा है। यदि आपके पास पैसा है तो फिर जब वस्त्रम समर्पयामि पंडित जी ने कहा तो फिर मोली नहीं चढ़ाना, फिर तो 6 मीटर का कपड़ा वहां रखना है। दक्षिणाम समर्पयामि पंडित जी ने कहा तो फिर ये नहीं कि चावल के दाने अक्षतम समर्पयामि, नहीं, फिर तो दक्षिणा में 2000 रुपए का नोट चढ़ाना है। दक्षिणा भगवान की कृपा से पैसा है, 2-2 हजार रुपया, 500-500 रुपए का, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। फिर ये नहीं कि सिक्के कहाँ, पत्नी को पूछो सिक्के कहाँ, सिक्के नहीं, फिर तो 50-50 के, 100-100 के, 200 के नोट। ब्राह्मण भी देख के प्रसन्न हो, ब्राह्मण को देख के भी आनंद आए कि भाई यजमान हो तो ऐसा खुले दिल से करो। और यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, कम है, तो ब्राह्मण को बोल दो कि भाई इतना पैसा, ये सारा पैसा तुम रखो और व्यवस्था आप बनाओ। तो ब्राह्मण देवता बड़े सुंदर ढंग से व्यवस्था बनाएंगे, बड़े सुंदर ढंग। मैं 1975 से पूजा करवा रहा हूं। साल, 2 साल, 3 साल के बाद में मैं महामृत्युंजय का जप करवाता हूं, गायत्री मंत्र का जप भी करवाता हूं, अलग अलग जगह पे मैं करवाता हूं, अपने ढंग से करवाता हूं। और उसमें मैं, जो मेरे परिचित हैं, वो हजारों लोगों को मैं सम्मिलित भी करता हूं, उनको फोन भी कर देता हूं कि तुम भी हिस्सा डालो, तुम भी हिस्सा डालो। तो जब मैं करवाता हूं तो मैं ब्राह्मणों को बुला करके बोलता हूं कि देखो भाई, महामृत्युंजय का जप करना है। तो पूछते हैं किसके नाम पे करना है, मैंने कहा किसी के नाम पे नहीं करना, विश्व शांति के नाम पे करना है। इसका फल सबको मिलना चाहिए। मैं यजमान नहीं हूं, यजमान ठाकुर जी हैं, करने वाले ठाकुर जी, करवाने वाले ठाकुर जी, प्रेरणा देने वाले ठाकुर जी। और आप तो ये बताओ, आप 4 घंटे बैठने का कितना पैसा लोगे? तो पंडित जी जो बड़े हैं, देखो और कुछ मिलेगा नहीं, सामग्री मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, समदा मिलेगी, घी मिलेगा, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा। भोजन आपको घर में करना है, फलाहार आपको अपने घर में करना है, व्यवस्था आपको घर में करना है, पूजा मेरे यहाँ करवाना है, आप तो तय करो। तो फिर वो तय करते हैं। बड़ा पंडित बोलता है मैं 500 दूंगा, मेरे शिष्यों को 300-300, 200-200 दे देना। तो उस समय मैं उनको बोलता हूँ, ये बड़े पंडित जी को, कि मैं आपको 600 रुपये दूंगा डेली, और शिष्यों जो हैं उनके 300-300 रुपये दूंगा। अब आप अपने शिष्यों को क्या दे रहे हो वो आप जानो, आपका काम जाने। 4 हैं तो 1200 और 600, 1800 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन जब पाठ आप करोगे तो मंत्र आपने इस ढंग से बोलना है कि उस मंत्र की आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि दूर तक सुनाई देनी चाहिए। गुन 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 नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय यदि बोलना है तो जोर से, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जोर से बोलना है। 3 मंजिल ऊपर यदि मैं बैठा हूं तो वहां तक आवाज आनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा। पैसा मैं दूंगा, पूजा आप करेंगे, संतुष्टि आपको है, आप भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, और जिसके लिए मैं करवा रहा हूं वो यजमान भी प्रसन्न, और विश्व शांति के लिए करवा रहा हूं तो विश्व में शांति हो। अब ये नवरात्रे बीते हैं, इन नवरात्रों में लगभग पूरे भारत में मैंने 4000 से ज्यादा ब्राह्मणों की व्यवस्थाएं की, 4000 से ज्यादा ब्राह्मणों की व्यवस्था की। मेरे परिचित लोग थे, उनकी ड्यूटियां लगा दी कि पैसा तुम वहां व्यवस्था करो, ब्राह्मणों को दो, दक्षिणा दो, बस मेरे पास तो वीडियो फिल्म आ जाए।
कि यहाँ पूजा हो रही, यहाँ पूजा हो रही। सारे ब्राह्मण प्रसन्न, सब पूजा हो गई। अब जब नवरात्रि खत्म हो गए तो फिर ब्राह्मणों के फोन आने लगे कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने कहा भाई आगे अब तो जो है सब तिलों में से तेल निकल गया, अब कहाँ किसके पास, हर बार नहीं बोला जा सकता। तो चलो मेरी तरफ से ही कर दो। अब मेरी तरफ से हो रहा है, तो ये चल रहा है प्रोग्राम, आनंद आ रहा है, ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। और हरिद्वार के आश्रम में नियम है, हर साल शिवरात्रि का पूजन होगा। उस शिवरात्रि के पूजन में लोग आते हैं, वहां कमल के फूल चढ़ते हैं, 108 शिवलिंग बनते हैं। और ब्राह्मणों को बोल रखा भैया ये तय है, इतना आपको मिलेगा, ज्यादा चाहिए पैसा बोलो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन काम इस ढंग से हो कि देखने वाले को लगे कि इस विधि से पूजा होती है, इस विधि से काम होता है। तो पूजा क्या है, जब पूजा करनी है तो फिर बेगी विलंब न करिए नृप। यदि आपको धर्म का काम करना है तो जल्दी से करो, विलंब ना करो। अभी ये 5-6-7 दिन क्या है, पूजा है। धनतेरस आएगी, उसके बाद में नरक चतुर्दशी या वैकुंठ चतुर्दशी आएगी। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, 16,100 जो लड़कियां हैं उनको छुड़वाया। फिर उसके बाद में राम भगवान लंका जीत के आए अयोध्या में, तो दिवाली मनी। फिर उसके बाद में गोवर्धन पूजा है, फिर उसके बाद में भाई दूज है, फिर उसके बाद में छठ माता की पूजा होगी, फिर उसके बाद में एकादशी हो जाएगी, फिर उसके बाद में गुरु नानक जयंती हो जाएगी। पूजा ही पूजा है, पूजा ही पूजा है। तो अभी शाम को चेन्नई में किसी से बात चल रही थी, हमारा परिवार है एक, तो ऐसे चर्चा चली। मैंने कहा बच्चों क्या कर रहे हो? बोले जी बाजार गए थे। क्या करने? बोले दीपक लेने के लिए। कितने दीपक लाए? बोले जी 50। मैंने कहा क्यों? बोले वो एक दिया धनतेरस को जलेगा, फिर दूसरे दिन 5 दीपक जलेंगे, फिर 13 दीपक जलेंगे। ऐसे करते करते कुल मिलाकर के 4 दर्जन दीपक जल जाएंगे। 12 चौक 48। 2 ज्यादा ले आए, कोई टूट फूट जाएगा। 2-3 4 मुख वाले ले आए। तो मैंने कहा दिया कितने का मिले? बोले 2 रुपए का। तो मैंने कहा कुल मिला करके 75 रुपए का सामान हो गया। बोले हाँ 75 रुपए का हो गया। तो मैंने कहा तेल भी लगा हुआ? बोले लगेगा। मैंने कहा बत्ती भी लगेगी? बोले लगेगा। तो मैंने कहा भाई इतने दीपक जला के किस लिए? बोले लक्ष्मी माता के लिए। तो मैंने लक्ष्मी माता के लिए दीपक जलाया, तो 50 दीपक जलाने की क्या जरूरत है? घर में तुम्हारे एलईडी बल्ब लगा है, घर में तुम्हारे ट्यूबलाइट लगा है, तो लक्ष्मी माता को तुम समझा नहीं सकते कि माता जी आपके लिए एलईडी बल्ब लगा रखा है, आपके लिए ये दूसरा बल्ब लगा रखा है, आपके लिए नाइट बल्ब भी लगा रखा है, इसलिए हम ये मिट्टी के दीपक नहीं लगाएंगे क्योंकि कोरोना काल है, पैसे की समस्या है। तो इसलिए ये जो पैसा है, ये सारा पैसा हम एक ब्राह्मण को दे देंगे। बोले जी वो तो आपके कहने से हमने वो क्या बोलते हैं नवरात्रों के समय कर दिया था। तो मैंने कहा जब कर दिया था तो अब भी कर दो, अब भी कर दो। बोले अब तो दीपक ले आए। तो मैंने कहा स्वागत है। आज आश्रम में चर्चा हुई, लड़के मेरे नौकर आए, बोले जी दिए नहीं है। तो मैंने कहा किसके? बोले मिट्टी के। तो मैंने कहा मिट्टी के दिए लेने कहाँ जाओगे? 18 किलोमीटर। तो मैंने कहा ऐसा करना, आटे को गूंदना, आटे को गूंद के कल को उसके दीपक बना लेना और उसको धूप में सुखा देना, और उसके बाद में उस दीपक में तेल डाल के बत्ती डाल के जला लेना, थोड़े में गुजारा हो जाएगा। और वो जो आटा है उस पर उठा करके गाय को खिला देना, दोनों काम हो गए। मिट्टी का दिया क्या करोगे? कहाँ फेंकोगे? भगवान का दिया जलाया और मिट्टी का दिया फिर उठा के फेंक दिया नदी में, मिट्टी में, कहीं कचरे में, किसी ने आके लैट्रिन कर दी कुत्ते ने, किसी ने बिल्ली लैट्रिन कर दी, तो आपके दिए खराब हो गए। और फिर दिया है तो फिर उसको बढ़िया जलाना है, तो उसका नियम है उस दिए को तेल में डुबो के रखना पड़ता है जिससे वो तेल चूस ले, और उसके बाद में
लोग क्या करते हैं, मिट्टी के दिए लाते हैं, पानी में डुबो देते हैं जिससे उसमें पानी भर जाए। ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि मिट्टी का दिया लाओ और तेल में डुबो के रख दो। जितना तेल उसने पीना है पी लेगा, फिर उसके बाद में उसको निकाल करके उसमें तेल डालो, बत्ती डालो, तो दिया कम से कम 5-6 घंटे 8 घंटे जलेगा, पूरी रात जलेगा, लक्ष्मी के रास्ते में एक प्रकार से प्रकाश करेगा। और मिट्टी का दिया लाए और ला करके पानी में डाला और उसके बाद में वो जला, आधे घंटे बाद बुझ गया, थोड़ी हवा ही बुझ गया, खत्म हो गई कहानी। और आप सवेरे उठे, देखा तो तेल चू रहा था, जगह खराब हो गई। आपने पोछा पोछा लगाया, उन दीपकों को उठा करके अब कहाँ, बोले नीचे फेंक दो, कचरे में फेंक दो। अब कचरे में फेंक दिया तो क्या फायदा हुआ? आटे का दीपक बनाएंगे, आटे की दीपक बना करके दीपक जलेगा, और जब जलेगा तो फिर प्रातःकाल उठ के वो आटा किसी गाय को खिला देंगे। उस आटे को थोड़ा सा गूंद के उसकी रोटी बना के कुत्तों को खिला देंगे। उस आटे को उठा करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और गोलियां बना करके नदी में जाके उसमें मछलियों को दे देंगे, मछलियां खा लेंगी, मछलियां खा लेंगी। बहाना है, तरीका है। मिट्टी का दीपक किस काम आएगा? आटे का दीपक, गोलियां मछलियां खाएंगी, और रोटी किसी गाय कुत्ते के काम आ जाएगी। और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे जाके फेंक देंगे तो चिड़िया आकर के चुप के चली जाएंगी। और आपका, और वो जो जो तेल वाली बत्ती है, उस तेल वाली बत्ती का भी उसी में रगड़ दो तो वो गाय जो है वो तेल की बत्ती को भी खा जाएगी, सारी वस्तु काम आ जाएगी। पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा? पैसा यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसा? कि आपको भी संतोष हो और जिस भगवान के नाम पे कर रहे हैं उसको भी संतोष हो। तो किसी ने पूछा कि लक्ष्मी की मूर्ति रखना है, तो मैंने कहा लक्ष्मी की मूर्ति क्या है? अरे तुम स्वयं ही लक्ष्मी हो, तुम्हारी दीवार ही लक्ष्मी है, तुम्हारी खाट ही लक्ष्मी है। मैंने कहा तुम पूजा करते हो, तो पूजा में यदि गणपति ना हो तो पुजारी क्या करता है, वो सुपारी के ऊपर कपड़ा लपेट देता है, तो वो कहता है कि ये गणपति है, तो उनको गणपति मान लेता है। ऐसे मन के गणपति बना लो, मन की सरस्वती बना लो, मन की पार्वती बना लो, मन की पूजा बना लो, और मन के ही सोना चांदी हीरे मोती अर्पण कर दो। एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। और उसके बाद में किसी गरीब ब्राह्मण को 100-200 रुपया दे दो। जब मैं कथा करने के लिए जाया करता था जम्मू कश्मीर में, रियासी हो, उधमपुर हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, शोपुर हो, हंदवाड़ा हो, और क्या बोलते हैं मेंढर सेक्टर हो, फिर उसके बाद में चनैनी है, कुद है, रामबन है, बटोत है, श्रीनगर है, तो कथा करता था। तो मैं वहां प्रेम सेवा संघ की स्थापना करता, क्योंकि जवान था उस समय। तो प्रेम सेवा संघ, लोग अपने प्रेम में आ जाते थे तो उनके मन में प्रेरणा होती थी। तो मैं यहाँ जगह जगह प्रेम सेवा संघ, तो उसमें जो शिष्य हैं उनका एक गुट बनता था। तो क्या हर महीने हर आदमी 5-5 रुपये जमा करेगा और वो एक जगह जमा होगा, और वो पैसा जो इकट्ठा होगा वो साल में गांव में, मान लो किसी गरीब के यहाँ कंबल नहीं है तो उसको कंबल लेके दे दो, किसी को रजाई नहीं है तो उसको रजाई लेके दे दो, किसी को कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा लेके दे दो, किसी परिवार में शादी है तो वो जो पैसा इकट्ठा वो सारा उसको परिवार में दे दो। तो ऐसे ही सब जगह किया, सब जगह सबको प्रेरणा दी। और कई तो ऐसे हैं वो आज भी 5-5 रुपया ही जमा कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 की जगह 50-50 कर दिए, 100-100 कर दिए। प्रेम सेवा संघ अब भी चल रहे हैं। अभी पिछले साल ही रियासी से हमारे जगदीश जी आए थे, जिनके परिवार में मेरा काफी आना जाना था, और वहाँ के नंदा जी वकील थे, उनका तो देहांत हो गया।
उनके बेटे हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई कुवैत में रहता है, तो टेलीफोन से बातचीत होती है। तो वो लोग उसके सदस्य थे, सत्यपाल जी सड़ोत्रा, हाँ, राम राम कुमार जी धर्मठ और ओम प्रकाश जी जरगर, ये रियासी के लोग थे। फिर हमारी वहाँ माता जी थी, लाजवंती माता जी। फिर उनकी एक और सहेली थी सत्या देवी। फिर उनकी और एक 2-3 और सहेलियाँ थी, ऐसे अब नाम भूल गया मैं। तो सब जगह सेवा चलती थी। प्रैक्टिकल करके दिखाना। किसी को पैसा देंगे तो वो दुरुपयोग हो जाएगा, उसको सामान लेके देंगे। आज जो कोरोना का काल है, इस समय तो अनाज का कोई महत्व नहीं है, पैसे का महत्व है। सामान आएगा, वैसा करना है। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ महाराज से पूछा, राम को राजा बनाना है। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, किसको बना रहे हो? बोले राम को। बोले ये तो बने बनाए राजा हैं। बने बनाए राजा? अरे सुना नहीं? पत्थर को पैर लगाया, उसमें से स्त्री प्रकट हो गई। सुना नहीं? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ये राम लक्ष्मण गुरु जी के घर पढ़ने गए, थोड़े समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली, सारी विद्या प्राप्त कर ली। आप लोग तो गृहस्थी हैं और आपको पता है नर्सरी पढ़ने में कितना समय लगता है? 3 महीने। केजी पढ़ने में कितना समय लगता है? 3 महीने। लोअर केजी, अपर केजी सब कुछ करने में कितना समय लगता है? 6 महीने में बच्चा ट्रेंड हो जाता है। लेकिन स्कूल वालों ने उसको ऐसा जाल फैलाया कि पैसा कमाने के लिए कि 3 साल में नर्सरी, केजी, लोअर केजी, अपर केजी, तब कहीं जाकर के फर्स्ट। और फर्स्ट में पढ़ने के लिए कितने दिन चाहिए? 100 दिन में फर्स्ट क्लास हो जाती है। और यदि आदमी ठीक से पढ़े तो 4 साल में आदमी 8 क्लास में पहुंच जाएगा। पहले पढ़ाई थी, कच्ची पक्की कुछ नहीं थी। फर्स्ट पहली थी और 8 साल में तो 8वीं हो जाती थी, और 15-13 साल में लोग बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन आज 16 साल में तो 8वीं में हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई को फैला दिया गया। जरूरत नहीं थी, थोड़े में अक्षर का ज्ञान करना है, गणित का ज्ञान करना है, सूत्रों को याद करना है, फार्मूलों को याद करना है। पढ़ाई कोई ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कमाने का तरीका है जिसको फैला दिया। साल भर 365 दिन है तो 200 दिन तो टीचरों की छुट्टियां हैं, 165 दिन पढ़ाई है। फिर उसके बाद में खेलने के दिन हैं, स्पोर्ट्स के दिन हैं, फिर वो ड्राइंग के दिन हैं, फिर वो कारपेंटर के दिन हैं, फिर कोई एक्टिविटी के दिन है, फिर बच्चे घूमने जाएंगे। मैंने ऐसा फैला दिया भारत सरकार ने, लोगों ने, टीचरों ने, स्कूल वालों ने, कि उसको पूरा लंबा चौड़ा कर दिया। लेना देना कुछ नहीं था, और बच्चा तो थोड़े। अब जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 35 साल में पढ़ करके सारे शास्त्रों का निर्माण करके 4 धाम की स्थापना कर दी। दयानंद सरस्वती जी ने 35-40 साल की उम्र में आर्य समाज की स्थापना कर दी और पूरे भारत में डंका बजा दिया और सब जगह धर्म का प्रचार कर दिया। विवेकानंद जी ने थोड़ी अवस्था में ही जगह जगह स्कूलों को बना दिया, कॉलेजों को बना दिया, दवाखानों को बना दिया, रामकृष्ण मिशन बना दिए। थोड़े में सब काम हो जाता है, हाँ? थोड़े में सब। लेकिन कब? जब आदमी के करने की इच्छा हो। वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ तुम किसको राजा बनाना चाहते हो? बोले राम को। बोले ये तो बना बनाया राजा है, सुना नहीं है? ताड़का को मार दिया। तुम्हारे खानदान में किसी में ताकत थी क्या? सुबाहु को मार दिया,
तुमने कभी सुबाहु के बारे में सोचा था क्या? शंकर जी के धनुष को उठा दिया, तुम्हारे खानदान में को उठा सकता था क्या? अरे वो जंगल में पत्थर बनी स्त्री, उसको पैर लगाया, उसमें से स्त्री प्रकट हो गई, तुम्हारे खानदान में कोई कर सकता था क्या? अरे जिस बेटे में इतनी शक्तियां हो, तुम उसको राजा बनाना चाहते हो, वो तो जन्मजात बना हुआ राजा है, हाँ? राजा किसका? जनक महाराज के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा आए थे, वो धनुष को नहीं तोड़ सके, उस धनुष को तोड़ दिया। अब जो बड़े बड़े नहीं तोड़ सके, इन्होंने तोड़ा, तो वो राजाओं के सबसे बड़े राजा तो राम है। अब इतने बड़े राजा को तुम ये अयोध्या का राजा बनाना चाहते हो? कथा को थोड़ा गहराई में डूबो, गहराई में डूबो। राम जनकपुर में थे, बड़े बड़े राजा आए थे, और वो धनुष के पास जाते थे, तम की तकी शिव धन धरई, धनुष के पास जाते, इसको तोड़ने की चेष्टा करते, पर वो टूटता नहीं, वापस आ जाते। और तब विश्वामित्र जी ने कहा था, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे, सहजे चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। पीछे कथा आपने सुनी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं कि भगवान चले, जब चले तो धीरे धीरे चले। लोगों ने कहा ये धनुष तोड़ने का तरीका है क्या? हम जा रहे थे तो एकदम जा रहे थे, ये तो टहलते टहलते जा रहा है, ये क्या मॉर्निंग वॉक करने आया है क्या? ये धनुष की परिक्रमा करने आया है क्या? किसी ने कहा जी चेकिंग कर रहा है, सोने का है, चांदी का है, लोहे का है, किस चीज का है। किसी ने कहा जी बच्चा है, तमाशा देख रहा है। किसी ने कहा इससे क्या टूटेगा। और उधर तो सीता जी की माँ सुनैना की तो आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा माता जी क्यों रो रहे हो? बोले अरे सबकी बुद्धि खराब हो गई, सबका दिमाग खराब हो गया। अरे मैं सोचती थी ये बुद्धिमानों की सभा है, अकल वालों की सभा है, जनक महाराज जैसे लोग बैठे हैं, पर मेरे को क्या पता ये मूर्ख लोग बैठे हैं। अरे किसी को बुद्धि नहीं है तो इसके गुरु को जाके समझा दो। बोले क्या? बोले जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं उठा सके, उसको तोड़ने के लिए इस बच्चे को काहे को बोल दिया? इससे टूटेगा तो नहीं, और इज्जत और चली जाएगी। और हमारे यहाँ छोटे बच्चे की इज्जत चली जाए, ये ठीक लगता नहीं है। उसके साथ की सहेली ने बोला, बहन जी क्यों घबरा रहे हैं? बोले अरे अरे वो छोटे से घास के टुकड़े से क्या हीरे में छेद हो सकता है क्या? छोटे से कांटे से हीरे में छेद हो सकता है क्या? ये बच्चा धनुष को कैसे तोड़ेगा? क्यों इसका मजाक उड़ा रहे हो? तो सखी ने कहा आप चिंता मत करो माता जी, सूर्य मंत्र छोटा होता है, पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर देता है। अंकुश छोटा होता है, वो मस्त हाथी को बस में कर देता है। बीन बजाने वाली की बीन छोटी होती है, पर मस्त सांप को अपने बस में कर लेता है। और आकाश में सूर्य छोटा होता है, पर जब निकलता है वो सारे संसार के अंधकार को दूर कर देता है। और उस लड़की ने कहा माता जी ये जो लड़का है ना, इसको तुम छोटा मोटा मत समझो, ये आया है अपने गुरु के साथ में, दशरथ का बेटा है, और जब रास्ते में आया है तो अहल्या का इसने कल्याण किया है। आपने ताड़का नाम की राक्षसी सुनी? बोले हाँ सुनी। बोले वो खत्म, फिनिश, मर गई। किसने मारा? इसने। सुबाहु नाम का राक्षस सुना था? बोले हाँ। बोले वो खत्म, किसने? बोले इसी ने। बोले मारीच नाम के राक्षस का नाम सुना था? बोले हाँ, डर बहुत लगता था, लोग बोलते थे मारीच है। बोले वो 100 योजन का सागर पावा, 100 योजन दूर फेंक दिया उसको। इसको छोटा मत समझो। तब जाकर के जनक की पत्नी के मन में शांति आई। जनक महाराज तो देख रहे हैं, उनको तो पता है कि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, तो विश्वामित्र को छोटे मोटे को तो लेके आएंगे, क्योंकि जब पहला भेंट विश्वामित्र जी के साथ में जनक की हुई,
तो जनक ने क्या देखा, राम जी के रूप को देख मन लोभित हो गया। कौन है ये? विश्वामित्र जी ने कहा, राम लखन दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं और ये ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए, मेरे साथ में आए हैं और तुम्हारे यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखा, चारों तरफ देखा। राजा जो बड़े बड़े थे वो सब चुपचाप बैठ गए, किसी के बस का नहीं था। लेकिन फिर भी राम धनुष के पास जाके खड़े हो गए कि शायद किसी के मन में आ जाए कि अभी मेरा समय बाकी है। लेकिन जब कोई नहीं उठा, बाणासुर भी चला गया, रावण भी चला गया, सहस्त्रार्जुन भी चला गया, तो राम जी ने चारों तरफ देखा, तो सीता जी की तरफ देखा तो सीता व्याकुल है। पता नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो क्या होगा। और सीता जी गणपति को मनाती है, वरदायक गणनायक वरदायक देवा, आज लिए किए, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, इसलिए ऐसा करो कि हरहु चाप गरुता अति तोरी। सीता जी धनुष से प्रार्थना करती है कि ऐ धनुष, तू अपनी जो भार है उसको कम कर दे। और सीता जी की आंखों में आंसू देखे राम जी ने, तो देखा व्याकुल है। तो उस समय राम जी ने तही क्षण मध्य राम धन तोड़ा, राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ा, विवाह हो गया। और फिर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझा रहे हैं, तुम किसको राजा बनाना चाह रहे हो, ये तो बना बनाया राजा है, इसका क्या अभिषेक कर रहे हो। इसका अभिषेक जनकपुर में सारे राजा कर गए हैं। इसका अभिषेक परशुराम जी महाराज 9 बार जय 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 कही भृगुपति गए, बने ही तप हेतु, जय 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 कही भृगुकुल केतु। परशुराम जी महाराज 9 बार राम लक्ष्मण को कहा, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 9 बार जिन परशुराम जी ने क्षत्रियों को 21 बार संहार किया था, वो राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए। वशिष्ठ ने कहा, जिस विश्वामित्र जी ने तुम्हारे बेटे को प्रणाम किया 9 बार, अब उसको तुम राजा क्या बनाना चाहते हो। ये तो जगत विदित राजा है। संसार के सारे राजा धनुष भंग करने आए, किसी से टूटा नहीं, सब इनको बड़ा मान के चले गए। परशुराम जी इसको बड़ा मान के चले गए, और रावण भी मान के चला गया, बाणासुर भी मान के चला गया, और धनुष टूट गया। सीता जी की शादी हो गई। 4 भाइयों की, एक लड़के की शादी करने में पसीना आ जाता है, और तेरे को तो 4 भौंजें इकट्ठी मिल गई। अब कौन सा राजा बनाना चाहता है। तू तो डिक्लेयर कर दे कि राम राजा बन गए, डिक्लेयर कर दे। बेगी बेगी मैंने अभी कर दे, विलंब न करिए इंद्र, देर मत करो। 1 मिनट की देर होने में भी काम खराब हो जाएगा। अच्छे काम को करने में 1 मिनट की देरी करना नहीं। मंत्र जप करना है तो 1 मिनट की देरी करना नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पिछले 6-7 महीने से कथा कर रहा हूं। कभी कभी मैं रात को 12 बजे भी कर देता हूं, कभी कभी मैं 4 बजे भी कर देता हूं, कभी कभी 6 बजे कर देता हूं, कभी दोपहर को 8 बजे कर देता हूं, कभी 12 बजे कर देता हूं, कभी शाम को 2 बजे कर देता हूं। किसी दिन तो मैंने 3 कथाएं की, अलग अलग पार्ट में कथा की। क्यों? जब समय मिला तो कर दिया। अब कथा सुनने वाला एक साथ तो सुनेगा नहीं, लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि कलई करनी है, पोछा करना है, सफाई करनी है,
और मैंने तो सुना है कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि वो कहते हैं कि कथा, आपकी कथा इतनी अच्छी है कि हम रात को उसका प्लग अपने कान में लगा के रखते हैं और कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है, और नींद आते ही हमको सपने में राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देते हैं। हमको सपने में दिखाई देता है, जो कथा में आप बोलते हैं वो सपने में दिखाई देता है। हमको तो कथा सोने का साधन मिल गया। ऐसे मैं शिलंग में गया था। शिलंग सत्यनारायण जी चौखानी की बिल्डिंग में एक माता, बूढ़ी माता आती थी, तो कथा में करता था 3 घंटे। तो कहती थी, महात्मा जी कथा 5 घंटे बढ़ा दो ना, 3 घंटे की जगह 5 घंटे बढ़ा दो। तो मैंने कहा, माता जी कथा आपको बहुत अच्छी लगती है। बोले जी कथा अच्छी लगती नहीं है, पर जब आप कथा करते तो मेरे को नींद बड़ी अच्छी आती है, और घर में बच्चे पोते पड़पोते हैं तो नींद नहीं आती, तो मेरे 3 घंटे आराम से फिर चले जाते हैं। 5 घंटे कथा करो तो मेरे को 5 घंटे नींद आ जाएगी। ये कथा क्या है? ये राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेग उड़ावन हारी। ये राम कथा क्या है? ताली के समान है। ताली बजाओगे तो संशय के पंछी उड़ जाएंगे। ये राम कथा क्या है? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये मंगल को करने वाली है और कलयुग के पापों को करने वाली है। और ये जन मन रंजनी, कलि कलुष विभंजनी। ये जन मन का मनोरंजन करने वाली भी है, ये कलयुग के पापों को हरने वाली भी है। ये सब जगह काम आएगी। ये ऐसा साबुन है, इससे कपड़ा धो लो, इससे बर्तन साफ कर लो, इससे तन साफ कर लो, इससे मन साफ कर लो, इससे जीवन साफ कर लो। ये ऐसा साबुन है राम कथा, हर काम हो जाएगा, हर काम हो जाएगा। वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ तुम किसको राजा बनाना चाहते हो? परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार मार दिया, वो प्रणाम करके चले गए। और बड़े बड़े क्षत्रिय जो सब हार गए, राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न, ये उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सब तेरे पास आ गए, और तुमने सुंदर ढंग से विवाह किया और बारात लेके वापस आए हो। सब घर में आनंद हो गया। इसलिए राजा बनाओ नहीं, बेगी विलंब न करिए नृप, जल्दी करो और घोषणा कर दो। सबके बीच में खड़े हो गए और अभी कर दो, मेरे से बात कर रहे हो अभी कर दो। लेकिन दशरथ तो हमारे आपके जैसा है ना, दशरथ हमारे आपके जैसा है नहीं, लोगों को दिखा के करेगी, लोगों को बता के करेगी। हम मकान भी बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद में उसका मुहूर्त निकालते हैं, और मुहूर्त निकालने के बीच में किसको बुलाते हैं? जिन्होंने हमारे जीवन में टिप्पणियां की थी कि तुम कभी मकान नहीं बना सकते, उनको खास रूप से बुलाते हैं। और अपने सास ससुर को तो जरूर बुलाते हैं, अपने माता पिता को तो जरूर बुलाते हैं, और बुला करके उनको जान जान के दिखाते हैं। देखो हमारी लैट्रिन, देखो हमारा बाथरूम, देखो हमारा पूजा घर, देखो हमारी घंटियां, देखो हमारी सीढ़ियां, देखो हमारी रेलिंग। अरे किसको दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? वो देखने वाला देख रहा है, ऊपर ऊपर से कह रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर अंदर उसकी आग लगी हुई है कि हे भगवान, इनकम टैक्स वाले आए और छापा पड़े और अभी इसको अरेस्ट कर दे, अंदर कर दे तो बढ़िया है। क्या फायदा? माता पिता को दिखा रहे हो तो माता पिता तो हर चाहते हैं कि मेरे बेटे का अपना मकान बन जाए, मौज ले, उनको दिखा के क्या फायदा? पर तुम्हारे मन में जो अंदर भरी हुई भावना है वो प्रकटीकरण होता है कि शो करना है, शादी करना है तो धूमधाम करना है। 600 700 800 रुपए की थाली कौन खा रहा है, कैसा खा रहा है? और ये लड़का लड़की की शादी, बोले सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जब बारात ने फीके पड़ना है तो बारात को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ाओ और शादी हो गई, बोले चलो जाओ घर और आराम करो।
और अपने सगे संबंधियों को बुलाएंगे, 50-60 को खाना खिला देंगे। ज्यादा शोशेबाजी क्या करना है, क्या करना है? तो अब आज का समय तो पूरा हो गया, अब क्या करूं मैं? तो समय पूरा हो गया तो क्या है, सूत्र निचोड़ क्या निकला? मैं चाह रहा था कि आज मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच जाऊं। कल से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बात ही कुछ ऐसी आती है कि यदि नहीं समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग सोचते होंगे कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कर नहीं रहा। मैं चाहता हूं ये जो बंधन है, ये बंधन टूटे। मेरे को कुछ कर दिया, मेरे को कुछ करा दिया, मेरे ऊपर भूत आ गया, मेरे ऊपर प्रेत आ गया, लोगों ने मेरे घर में बांध दिया, मेरे घर में बर्बाद कर दिया। ये सारी बातों के सत्संग में आगे जाके चर्चाएं होंगी। कोई बांधता नहीं है, कोई लूटता नहीं है, कोई किसी पे जादू मंत्र टोना करता नहीं है। इसकी चर्चा भी कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक भगवान आप सब पर कृपा करें। एकादशी चली गई, द्वादशी है, कल को फिर द्वादशी है, फिर बीच में एक तिथि कम है, क्योंकि हमारा शास्त्र जो है बड़ा ही एक वो गणित वाला शास्त्र है। वो उसमें समय, उसमें राशियां, उसमें ये सारी राशियों का परिवर्तन होता है। हमको लगता है तिथि कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम नहीं हुई। वो ऊपर जो राशियां घूमती है उनका सबका प्रभाव है। तो ये पंचांग का हिसाब है, हमारी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हमको तो पंचांग लेकर के उसको देख लेना है और उस तिथि के अनुसार चलना है। कल मैंने कहा था कि दशमी है, तो कईयों का फोन आया एकादशी है, तो वो दशमी के बाद एकादशी लग गई थी, तो आज द्वादशी है। अब दो दो द्वादशी है, तो फिर आगे जाके वो अमावस और त्रयोदशी पता नहीं क्या है, वो बीच में खत्म हो गई, तो फिर एक ही दिन सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा तो ध्यान क्या है, ये लोगों की 1 महीने की कार्तिक मास कथा होती है, मेरी तो कम से कम 40 दिन की कार्तिक मास कथा हो जाएगी। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बढ़िया से बढ़िया हो जाए। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, धन्यवाद। और इसको आप अपने परिवारों में भेजो। अभी तो देखो भेजने की आवश्यकता नहीं है, अभी धनतेरस है, पूजा पाठ का समय है, फिर वो दिवाली आ जाएगी। तो लोगों का मेरे से चर्चा हो रही, महाराज मैंने कहा कथा सुन रहे हो? बोले कथा क्या, घर की सफाई चल रही है। कथा क्या? बोले दीपक लेने गए थे। कथा क्या है? बोले कपड़ा लेने गए थे। अब कथा क्या? बोले धनतेरस के दिन बर्तन लेने जाएंगे। जबकि मैं बता रहा हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है धनतेरस के दिन बर्तन लाने की। हल्दी की गांठ ले आओ और नमक ले आओ और एक झाड़ू ले आओ, तो धनवंतरी खुश हो जाएंगे, तीनों काम हो जाएंगे। बाकी आपकी श्रद्धा, आपका मन जिसमें लगे वो आप करो, निश्चिंत होके करो। बांके बिहारी लाल की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय।